साबिर ज़फ़र साहब ने क्या खूब लिखा है, न इंतज़ार करो इनका ए अज़ादारों, शहीद जाते हैं जन्नत को घर नहीं आते। जगदम्बा प्रसाद मिश्र हितैषी भी लिखते हैं, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। जी हाँ, शहीदों पर जितनी भी बातें की जाएं कम ही है। दोस्तों, आज है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी। आइए इस खास मौके पर जानते हैं उनके विचारों को। वे देश के लिए क्या सोचते थे, किस तरह से समर्पित किया उन्होंने देश के लिए खुद को। चलिए इतिहास के पन्ने पलटते हैं और शुरू करते हैं कहानी 1897 से। पूर्वी एशिया की जंग आज़ादी के नुमाइंदों, बहनों और भाइयों, We are conscious that the soil of India is going to be the last theatre of war in this part of the world. This is Subhash Chandra Bose speaking to Indians in East Asia. My countrymen in East Asia, while I am in Tokyo, I desire to address a few words to you, and I have no doubt that you will give them due consideration. नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 1897 की 23 जनवरी को उड़ीसा के कटक में हुआ। इनके पिता जानकी नाथ बोस कटक में प्रसिद्ध वकील थे। सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही पढ़ाई में अच्छे थे। इनकी शुरुआती पढ़ाई रेवेंसा कॉलेजिएट स्कूल में हुई। आगे की शिक्षा प्रेसिडेंसी कॉलेज, जहां 1916 में ये इंडियन स्टूडेंट्स के साथ हो रहे भेदभाव के विरोध के चलते 1 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिए गए। हालांकि बाद में इन्होंने अपनी बीए ऑनर्स की पढ़ाई स्कॉटिश चर्च कॉलेज से पूरी कर ली और कलकत्ता विश्वविद्यालय में 2nd रैंक हासिल की। उसी समय अरविंदो घोष ने बोस जी से कहा था, हम में से प्रत्येक भारतीय को डायनमो बनना चाहिए, जिससे कि हम में से यदि एक भी खड़ा हो जाए तो हमारे आसपास हजारों व्यक्ति प्रकाशवान हो जाएंगे। नेताजी के मन में उनके कहे ये शब्द गूंजने लगे थे और हमेशा प्रेरणा देते थे। नेताजी पढ़ाई में तो अच्छे थे ही, ऐसे में वे अपने माता पिता की इच्छा के अनुरूप 15 सितंबर 1919 को इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा देने इंग्लैंड चले गए और गर्व की बात है, वहाँ पर अध्ययनरत रहते हुए 4थी रैंक भी हासिल की। उस समय देश में आज़ादी की लहर तेज हो रही थी। सुभाष चंद्र बोस अपने बड़े भाई शरद चंद्र बोस को पत्र लिखकर देश के हालातों पर अपनी राय व्यक्त किया करते थे। उनके बड़े भाई खुद एक फ्रीडम फाइटर थे। ऐसे में नेताजी अंग्रेज़ों की नौकरी क्यों करते? उनको अपने वतन लौटने की लालसा जाग गई। आखिर वह भी आज़ादी की लहर का हिस्सा बनने भारत लौट आए। वापस आने के पश्चात वह रविंद्रनाथ टैगोर की सलाह पर गांधी जी से मिले। तत्पश्चात गांधी जी ने उन्हें अपने द्वारा चलाए जा रहे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में सहयोग देने के लिए बंगाल में चितरंजन दास के पास भेज दिया। समय आता है 5 फरवरी 1922 का। चौरी चौरा घटना के बाद गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन बंद कर दिया जाता है। आगे चलकर दास बाबू कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं और अंग्रेज़ों के विरुद्ध कलकत्ता नगर पालिका का चुनाव भी लड़ते हैं, जहां पहली बार चितरंजन दास कलकत्ता नगर पालिका के मेयर नियुक्त किए जाते हैं और नेताजी बनते हैं प्रमुख कार्यकारी अधिकारी। यहाँ से शुरू होती है सुभाष चंद्र बोस की अंग्रेज़ों के खिलाफ एक राजनीतिक जंग। नेताजी यहीं पर नहीं रुकते। आगे चलकर वह वर्ष 1943 आज़ाद हिंद फौज का गठन करते हैं और यूरोप, जापान, जर्मनी के तमाम रास्तों से अंग्रेज़ों को चुनौती देते हैं। वह भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों की भांति पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं।
प्रमुख कार्यकारी अधिकारी के तौर पर कलकत्ता नगर पालिका में मन मुताबिक काम करने के चलते व क्रांतिकारियों की विचारधारा का समर्थन करते वे जल्द ही अंग्रेज़ों की नज़र में आ जाते हैं। साल था 1927 जब साइमन कमीशन भारत आया, जिसके विरोध में सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता में नेतृत्व करते हैं। बहुत जल्द वे युवाओं के नेता के रूप में उभर कर सामने आ जाते हैं। साइमन कमीशन क्या था, आइए इसे भी जान लेते हैं। साइमन कमीशन, जिसके सभी सदस्यों का अंग्रेज़ होने की वजह से इसे श्वेत कमीशन भी कहा जाता है, जिसकी स्थापना 8 नवंबर 1927 को हुई। सर जॉन साइमन के नेतृत्व में उन्हें मिलाकर इस आयोग में क्लेमेंट एटली, जॉर्ज लेनफॉक्स, डोनाल्ड हॉवर्ड, एडवर्ड कैडोगन, बर्नोन हॉटसॉर्न, हैरी लेवी लॉशन कुल 7 सदस्य थे। 1927 के कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में इस कमीशन के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लेकर इसके विरुद्ध काले झंडे एवं साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए थे। कमीशन का मुख्य उद्देश्य यह जांच करना था कि भारत क्या इस लायक है कि उसे अब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दे दिए जाए। नेताजी लगातार पूर्ण स्वराज की मांग पर डटे हुए थे और इस कमीशन का विरोध कर रहे थे। गांधी जी डोमिनियन स्टेट्स की मांग कर रहे थे। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दिए जाने का भी नेताजी ने कड़ा विरोध किया एवं इस संबंध में वे कांग्रेस के मॉड्यूस से एग्री नहीं हुए। सुभाष चंद्र बोस इंडस्ट्रियलाइजेशन में बिलीव करते थे। उनका मानना था भारत को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन बेहतर विकल्प है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। गौर करें तो उनका ये विचार भारत के लोगों के लिए सेल्फ डिपेंडेंट के अर्थ में भी समझा जा सकता है, अर्थात तुम आत्मनिर्भर बनो तभी आज़ादी संभव है। साल 1939 कांग्रेस में भी नरम दल और गरम दल बन चुके थे। कांग्रेस के कई सारे कार्यकर्ता सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा को फॉलो करते थे और कई सारे कार्यकर्ता अहिंसा को मानते थे। अपनी अलग थलग विचारधारा के चलते गांधी जी चाहते थे इस बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट पद पर सुभाष के अतिरिक्त किसी और को नियुक्त किया जाए। हालांकि उस साल के इलेक्शन में नेताजी सीतारमैया को हराते हुए 203 मतों से चुनाव जीत गए, पर गांधी जी और कुछ कार्यकर्ताओं के साथ विचारों की असहमति के चलते उन्होंने कांग्रेस के प्रेसिडेंट पद से इस्तीफा दे दिया। 3 मई 1939 को उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से अपने पार्टी की स्थापना की और द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ने से पहले आज़ादी की लड़ाई की पहल शुरू कर दी। नेताजी द्वारा बनाई गई आज़ाद हिंद फौज के प्रयासों के कई दूरगामी परिणाम हुए जो भारत की आज़ादी में सहायक बने। उनकी प्रसिद्धि ऐसी थी, उस वक्त भारत में माता पिता अपने बच्चों के नाम नेताजी के नाम पर सुभाष रखने लगे। उन्होंने आज़ादी के संघर्ष भरे जीवन में द इंडियन स्ट्रगल नाम की पुस्तक लिखी एवं एन इंडियन पिलग्रिम नाम की एक इनकम्प्लीट ऑटोबायोग्राफी भी, जिसे वह आगे भी लिखना चाहते थे। वे कहते थे, एक व्यक्ति एक विचार के लिए मर सकता है, लेकिन वह विचार उसकी मृत्यु के बाद 1000 जन्मों में अवतरित होगा। अन्याय को सहना और गलत के साथ समझौता करना पाप है। नेताजी अपने विचारों को बखूबी फॉलो भी करते थे। यूथ को जागृत करती रंगून के जुबली हॉल में सुभाष चंद्र बोस द्वारा दी गई हिस्टोरिकल स्पीच, जिसमें उन्होंने कहा था, स्वतंत्रता बलिदान चाहती है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उन्होंने INA को दिल्ली चलो का नारा भी दिया। वह हमेशा आज़ादी को एक नई आशा के रूप में देखते थे और कहते थे कि हमेशा आशा की कोई किरण आती है और हमें जीवन से दूर भटकने नहीं देती। इसलिए वह अपने प्रयासों एवं विचारों से संपूर्ण देश को आशा की एक किरण दिखा गए। हम नेताजी
सुभाष चंद्र बोस के त्याग और योगदान के आजीवन ऋणी रहेंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। बने रहें फेसबुक पर और ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें मुझे यानी रिदम राही को यूट्यूब चैनल पर। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप जहां से भी जुड़े हैं सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।